अस्सलाम वालेकुम पीपल। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ये ख्वाबों की ताबीर क्या होती हैं, ख्वाबों की इस्लाम में क्या हकीकत है। लोगों को ख्वाब दिखते हैं, किसी को अच्छे दिखते हैं, किसी को बुरे दिखते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपसे बताऊं, हमारे नबी ने फरमाया ख्वाब जो होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। एक तो वो ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होता है, और दूसरा वो जो शैतान की तरफ से होता है, और तीसरी ख्वाब की जो किस्म है वो, जैसे हम डेली रूटीन हमारा चलता रहता है, हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा लाइफ में चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड हमें ख्वाब दिखता है। यानी कि हमारे एक ख्वाब, तीसरे किस्म के ख्वाब जो है, ये हमारे दिमाग से ही बनते हैं, जब हम सोते हुए हमें दिखता है। सबसे पहले मैं आपको जो है ये कुरान से बताता हूँ कि सूरह साफात में, कुरान में 102 आयत है, उसमें जिक्र है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब दिखा था कि अपने बेटे की कुर्बानी दो, तो नबी का ख्वाब तो वही इलाही होता है, ये अल्लाह का गोया हुक्म होता है। और जब गज़वाए खंदक के बाद हमारे नबी को ख्वाब दिखा था कि वो अपने सहाबाओं के साथ उम्रा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया है। इसका जिक्र सूरह फतह में है, लगभग 27 आयत है, 27वीं आयत है। तो ख्वाबों की तो हकीकत है कि अल्लाह की ताला की तरफ से ख्वाब में हिदायत की जाती है। आम शख्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमारे साथ क्या मामला होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। एक चीज क्या होती है कि लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं, अगर कोई गलत ख्वाब देख लेते हैं तो सबको बताने लग जाते हैं, इससे पूछ, उससे पूछ, उसको बता, उसको नहीं। ख्वाब हमेशा एक इल्मी आदमी से पूछना चाहिए, जिसको नॉलेज उस चीज की, क्योंकि ये भी एक स्किल है, ये भी एक फन है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। तो वो जो है बेसिकली अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया था। वो जो है ख्वाब की ताबीर बताया करते थे। तो लोग उनके पास आते थे, अपने ख्वाब बताते थे और उनसे ताबीर लेते थे उसी की। ख्वाब का दिखाई देना, ख्वाब जाहिर में तो कुछ और दिखता है और उसकी ताबीर कुछ और होती है, ये भी एक हकीकत है। जैसे एक शख्स मोहम्मद इब्ने सीरीन के पास आया और कहने लगा कि हजरत, मैंने ख्वाब में आग देखी। तो उन्होंने उसको बताया कि तुम्हें माल मिलेगा, तुम्हें राहत पहुंचेगी। और वाकई में उसको माल मिला। फिर कुछ वक्त के बाद, कुछ अरसे के बाद एक शख्स आया, वो कहता है कि हजरत, मुझे भी आग दिखी है ख्वाब में। तो वो उसको क्या कहते हैं कि भाई, तुम पे परेशानियां आएंगी, तुम परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। और उस पर जो है परेशानियां वाकई में आई। तो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन के शागिर्द ने उनसे पूछा कि हजरत, ये क्या मामला हुआ? पहले बंदे ने भी वही ख्वाब देखा तो आपने उसको कहा कि माल आएगा, दूसरे ने भी वही देखा तो आपने कहा कि उस पर जो है परेशानी आएंगी। तो इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस शख्स ने पहले ख्वाब देखा था, उसने सर्दियों के दिनों में ख्वाब देखा था, तो गोया कि सर्दियों में जो है आग राहत पहुंचाती है, तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हें माल मिलेगा। और उसको माल मिला। और दूसरे शख्स ने ख्वाब गर्मियों के दिनों में देखा था, और गर्मी में जो है आग वो तकलीफ का सबब बनती है, तो मैंने उसको कहा कि तुम पे परेशानियां आएंगी। और उस पर परेशानियां आई। तो इतनी सी बारीक सी चीज की वजह से पूरी ताबीर ही बदल गई। अच्छा, ख्वाब जैसा भी दिखे, पहले तो कोशिश करें कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे चल रही हैं, और भी मसाइल होते हैं सबकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट अपने जो है प्रॉब्लम्स हैं और मसाइल हैं, उन सब में लगे रहें। इन चक्करों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी चीज़, अच्छा ख्वाब दिखे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की हम्द करें। और अगर बुरा ख्वाब दिख जाए तो उस पर बताते हैं कि किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो वैसा ही हो भी जाता है। अगर कुछ बुरा देखो तो उसका तो ये बताया कि घबराना नहीं चाहिए, बस अपने लेफ्ट साइड में जो है 3 बार फुटकारो और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ लो। तो इंशाअल्लाह वो जो है ख्वाब कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा आपको, कोई मसला नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये कई बार शैतान का भी धोखा होता है। शैतान जो है लोगों को डराता है और मोमिन बंदे को परेशान करता है। ये आता है ना कि जब शैतान, जैसे आपने सुना होगा कि गलत आदमी होता है उसका शैतान बहुत ताकतवर होता है, और जो नेक आदमी होता है उसका शैतान बहुत कमजोर हो जाता है उसके अमालों की वजह से।
تو جب آپ اس پر دھیان ہی نہیں دو گے تو پھر وہ بھی جو ہے چیزوں سے جو ہے ایک سائڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔